बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रोप हरि महामोह तम कुंजे जासु बचन रवि करन करा धन धन सतगुरु सुखदान महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कुछ न बसाए। और दत्त रूप में प्रातः स्मरण अनंत हृदय हो सकते परम पुष्पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार निर्देश या दीर्घ चेत सके तो चेत कहत कबीर कबीर से धन संचय जो आगे का हो। कहते हैं उस धन का संग्रह कीजिए जो आगे का हो। माथे चढ़ाए गांठे माथे पर गट्ठर हो और जाता में देखा कोई। ऐसा कोई समान है माथे पर गट्ठर कोई नहीं देखे। सत्संग ऐसा कोई चीज है। पुनः कहते करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन का मतलब भक्ति रूपी गट्ठर, सत्संग रूपी गट्ठर को माथे पर रखिए और जाने के समय कोई नहीं देखेंगे। कौन देखेंगे उनको? इस गठरी बांध देंगे उनको। सबके अंदर में चित्रगुप्त बैठे हैं। सबके तैतीस कोटि देवता इस शरीर के अंदर में है। 33 कोटि देवता। आप कहाँ है, हम कहाँ है? आत्मा कहाँ है? सबसे ऊपर है। सबसे सर्वोपरि स्थान है आत्मा का। आत्मा उस ज्योति में प्रकाश का पुंज जो ढेर है उसमें आत्मा विराजमान है। ज्योति और शब्द में आत्मा विराजमान है जो साक्षात परमात्मा है। कोई अंतर नहीं है। लेकिन लिखने वाले चित्रगुप्त शरीर के अंदर में चित्रगुप्त बैठे हुए हैं। अगर हम लोग सही से सुन रहे तो चित्रगुप्त
डायरी बना रहे हैं, लिख रहे हैं, कैसेट बन रहा है, गप कर रहे हैं तो वो भी बन रहा है। तो सदगुरु गप करेंगे सत्संग में, वो भी बन करके तैयार है। अभी तो कहिएगा हम कहाँ गप किए, जब आपके सामने निकाल करके दिया जाएगा ना, उसमें कोई बहाना नहीं चल सके कर पाएंगे। क्यों? आप गप करते थे, आप गप करते थे तो कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं। इसलिए जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जो जीवन से मुक्त हो गए, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तल ध्यान, जे हरि कथा में करही रति तिनके लिए पसंद। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। उनका हृदय क्या है? पत्थर है। संसार के लोग भौतिकवादी लोग अपना मत देकर के आपको संसद बना सकते हैं, एमएलए बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, राष्ट्रपति बना सकते हैं। ये संसार के लोग जिन पर जगदीश की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, संत सदगुरु की कृपा है, वो क्या बनाते हैं? वो परमात्मा बना देते हैं, वो परमात्मा बना देते हैं, वो परमात्मा में एक लेख कहा देते हैं। ऐसे होते हैं संत सदगुरु। प्लॉट का प्लॉट जमीन है, 100 बीघा, 200 बीघा, 1000 बीघा, 5000 बीघा प्लॉट का प्लॉट जमीन है। कई मंजिला मकान है, बैंक बैलेंस है। सबसे बड़ा वही है श्री सदगुरु, सबसे बड़ा वही है, सबसे बड़ा भागशाली वही है जिसको सत्संग में बैठने के लिए एक बित्ता जगह मिल गया, एक हाथ जगह मिल गया, बैठने के लिए जगह मिल गया। सबसे बड़ा भागशाली, सबसे बड़ा वही महान है जिनको सत्संग में बैठने के लिए जगह मिल गया, जो सत्संग में अपना जगह बना लिए। बहुत आदमी तो ताश खेलते होंगे, नहीं खेलते होंगे, बहुत शतरंज खेलते होंगे, कोई टीवी देखते होंगे, कोई मोबाइल देखते होंगे। भागशाली कहाँ बैठे हुए हैं? भागशाली बैठे हैं सत्संग में, जो सत्संग आपके जीवन को मंगलमय बना देगा। भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। प्राणी भगवान श्री राम कहते हैं भक्ति का मतलब होता सेवा। सेवा कर लीजिए। यह मौका फिर नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सत्संग करवा रहे थे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सत्संग करवा रहे थे। गंधर्व अपने पत्नी के साथ बैठे हुए थे सत्संग में। गंधर्व बीच बीच में अपने पत्नी से गप कर रहे थे। गप ये सब लोग इसलिए गप नहीं करना है, वो गप कर रहे थे। और ब्रह्मा जी देख रहे थे, ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया। ब्रह्मा जी कहते हैं दोस्त, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं दोस्त, सत्संग में गप करते हो। जो सत्संग बहुत दुर्लभ है,
उस सत्संग में तुम गप करते हो। मैं तुमको साथ देता हूं, तुम्हारा शरीर छूटेगा, मृत्यु लोक में दुखियारी माँ के कोख से पैदा लोगे, ऐसे घर में जन्म लोगे जहाँ रहने के लिए घर का अभाव होगा, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव होगा, भोजन का अभाव होगा। गंधर्व गिड़गिड़ाते हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा, बहुत गिड़गिड़ाए। पूरा ब्रह्मा जी कहते हैं जिस दिन तुम सत्संग का सम्मान करोगे, जिस दिन तुम सत्संग को सुनोगे, उसी दिन तुम्हारा परम कल्याण होगा, परम कल्याण हो जाएगा। गंधर्व के शरीर से पतन होता है, मृत्यु लोक में एक दुखियानी माँ के कोख से पैदा लिया। ऐसे घर में जन्म लिया, रहने के लिए घर नहीं था, भोजन का अभाव था, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव था। बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बच्चे की माँ दूसरे के यहाँ काम करने के लिए कर दी, दासी का काम, चौका बदल कर दिया। माँ जब काम करके आती है तो बच्चा रोता है, हमेशा बिलख बिलख करके रोता है। बराबर उसका इसी तरह का काम था, माँ काम पर जाती थी, बच्चा रोते रहता था। माँ कहती थी रे अभागा मैं करूँ तो क्या करूँ श्री सदगुरु महाराज, तो ऐसी दुखियानी के कोख से पैदा लिया है, काम नहीं करोगे तो काम भी क्या। धीरे धीरे बच्चा 15 वर्ष का हो गया, जब 4 वर्ष का अवस्था था उस समय उनकी माँ जिस घर में काम करती थी वहां बराबर सत्संग होते रहता, बराबर। माँ अपने बच्चे को सत्संग में लेकर के जाती थी, बच्चा बैठ करके सत्संग सुनता था, बच्चा बैठ करके सुनता था। उनको याद था कि हम तो गंधर्व थे, हम क्या थे, हम तो गंधर्व थे, गंधर्वों के वासी थे। सत्संग में गप किए तो कहां से कहां गए। अब कोई गप करे लेकिन वो गप नहीं कर रहे, क्यों, उनको पता था कि हम गंधर्व थे। आगे में बैठते थे, आगे में सबसे आगे बैठते थे। एक तक सदगुरु को देखते थे, महापुरुष की वाणी है निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिचिंदर को तब उड़ होता इंजोर। एक तक सदगुरु को देखते थे। धीरे धीरे 15 साल का हो गया, बड़ा हो गया, 15 साल का हो गया। 15 साल का अवस्था में तब वो भजन भेज लिए, दीक्षा लेकर के घर से निकल भागे, जंगल में जाकर के कुटी बना करके ध्यान भजन करने लगे। एक दिन ध्यान बैठे हुए थे, एक महात्मा जी बगल होकर के जा रहे थे। जब ध्यान से निवृत्त होते तो आगे में देखते हैं कि महात्मा जी जा रहे हैं, महात्मा जी जा रहे हैं। दौड़ पड़े, गए उनके चरण पर दंडवत गिरते हैं, प्रणाम करते हैं। महात्मा जी के हाथ को तक उठाते हैं, जब उठाते तो कहते तुम यहाँ क्या कर रहा है। वे जी सदगुरु थे जिनसे वो भजन भेज लिए थे, तू यहाँ क्या कर रहा है। कहते गुरुदेव यहाँ ध्यान भजन करने के आया हूँ, अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए आया हूँ। महात्मा जी कहते हैं तो अपने जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए आए हो, और तो तुम्हारे घर में जो बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ का सेवा कौन करेगा, माँ का देख रेख कौन करेगा। माँ का सेवा छोड़ करके जंगल में जो आए हो तपस्या करने के लिए, तुम्हारा कभी ध्यान भजन नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा।
इसलिए कल्याण चाहते तो वापस जाओ। जब तक माँ जीवित है माँ का भरपूर सेवा करो, माँ का भरपूर सेवा करो जब तक माँ जीवित है। माँ जब संसार से चल बसेगी, घर में करना, घर के कोने में करना कि वन में करना, कहीं भी करोगे तुम्हारा ध्यान भजन बनेगा। वापस जब आए माँ देख करके रोने लगी। माँ कहनी बुढ़ापे का सहारा तो तुम हो, और तुम छोड़ करके कहाँ चले गए थे। कहा माँ मैं अपने जीवन को सफल सार्थक करने के गया था। कहा मेरा देख रेख कौन करेगा। माँ जो बिलख बिलख करके रो रही है तो बालक कहते माँ अब हम आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। आप जब तक जीवित रहेंगे मैं भरपूर सेवा करूंगा। आप जब संसार से चले जाएंगे तब मैं जंगल में जाकर के ध्यान भजन करूंगा। माँ जब तक जीवित रही तब तक वह बालक माँ का भरपूर सेवा किए। और माँ जब संसार से बसे जंगल में जाकर के ध्यान भजन करने लगे। ख्याति प्राप्त महात्मा हुए, पहुंचे हुए संत सदगुरु बने। लोग उनको संत हरिदास के नाम से जाने। संत हरिदास उच्च कोटि के संत हुए। जब संत हरिदास का शरीर छूटा पुनः एक दुखिया माँ के कुट से पैदा ले लिए। फिर गरीब माँ गरीब पैदा लिया। उस जन्म में उनकी माँ दूसरे के हाथ चौका बर्तन करती थी। इस जन्म में बच्चा जब जन्म लेता है गरीब के घर में जन्म लिए। बच्चे की माँ दूसरे के यहाँ गाय दूहने की काम करती, गाय दूहती थी। गाय अभी नहीं व्यवस्था है कि प्लास्टर कर दीजिए वो कर दीजिए। पहले कितना व्यवस्था था। सड़क पर चलते थे कितना कीचड़ था। जहाँ गाय था बैल भैंस था कहाँ कितना कीचड़ था। जब उनका उम्र हो गया 7 वर्ष का हुआ तो विचार करते माँ बराबर जाती है, कहाँ जाती है, माँ का पता लगाना चाहिए। माँ आगे बढ़ती है, पीछे पीछे बालक भी चल पड़ा। ऐसे जगह पर पहुंचे, एक जगह उसकी माँ दूसरे का गाय दूह रही थी। गाय दूहने का काम कर श्रीमद् भागवत महापुराण को करिए। गाय दूहने का काम करती थी। बच्चा जब पहुंचते देखते माँ दूसरे के यहाँ गाय दूह रही है। पूरा पांव कीचड़ में धंसा हो। उस समय अपनी माँ को कहते माँ अब आपको काम नहीं करना, मैं करूंगा। 7 साल का बालक है, क्या काम करेंगे, क्या करेंगे, मैं करूंगा काम। उसी समय वो अपने माँ का हाथ पकड़ करके आगे आगे चल रहे थे। माँ को पीछे, माँ को ऐसे, माँ चलो मैं काम करूंगा। काल भी क्रूर होते। काल क्या होते हैं? काल होते हैं क्रूर। माँ रास्ते में जा रही थी, काला विषधर उसके माँ को दंश कर लिया। दंश करने भर का देर जमीन पर गिरने में देर नहीं लगा। माँ जमीन पर गिरती है, प्राण पखेरु उड़ता है। प्राण पखेरु उड़ता है। अब वो बिलख बिलख करके रो रहे हैं, कोई सहारा नहीं। ब्रह्मा जी उनको साथ दिया था तो सत्संग का आराधन करता गप करता है, वही श्राप उनको लगा। बिलख बिलख करके रो रहा है। किसी तरह माँ का काम क्रिया किए, फिर जंगल से निकल आगे बढ़ गए। अब माँ के बिना अधूरा जीवन है।
बिलख बिलख करके रो रहे, घनघोर जंगल की ओर गए, एक जगह बैठ गए। बिलख बिलख कर जो रो रहे थे, सही सदगुरु, बिलख बिलख कर जो रो रहे थे, साक्षात प्रभु का दर्शन हो गया, साक्षात परमात्मा उनके सामने प्रकट हो गए। कहा इस जन्म में तू मेरा दर्शन कर लिया, अब इस जन्म में तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता, अब अगले जन्म में तुम मेरा दर्शन करोगे, अब इस जन्म में कितना भी चीखोगे चिल्लाओगे तो मेरा दर्शन नहीं कर सकता। और दृश्य हो गए, परमात्मा जो प्रकट हुए तो दृश्य हो गए। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारण के सामने साक्षात प्रभु का दर्शन हुआ। परमात्मा अंतर्धान हो गए, प्रभु अंतर्धान हो गए। उसी समय महाप्रलय होगी, महाप्रलय, महाप्रलय। महाप्रलय होने के बाद ब्रह्मा जी समाधि में बैठे हुए थे, सब भगवान शिव समाधि में बैठे हुए, सब ब्रह्मा जी में समा रहे। सब कहाँ समा रहे? ब्रह्मा जी में समा रहे। ये बालक भी बगले में थे। ब्रह्मा जी जो समाधि में बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी के नाक के द्वारा प्रवेश कर गए। अब प्रवेश कर गए, महाप्रलय हो गया। अब ब्रह्मा जी समाधि में बैठे हुए, महाप्रलय समाप्त हुआ, धरती का जल सूखा। पुनः सृष्टि जब प्रारंभ हुआ तो सब ऋषि मुनि निकल रहे थे, ब्रह्मा जी के द्वारा ऋषि मुनि निकल रहे थे। उसी समय बालक भी 5-7 साल का बालक था, झट बाहर गिर गए। तो भगवान ब्रह्मा के चरण में गिर पड़े। भगवान ब्रह्मा उनके पीठ को थपथपाते कहते, जाओ आज से तुम मेरे मानस पुत्र के रूप में जाने जाओगे, और आज से तुम नारद के नाम से जाने जाओगे। श्री सदगुरु श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए, वही हो गए, वही महर्षि नारद हो गए। और नारद के जीवन में सत्संग, नारद अपने जीवन में हमेशा सत्संग क्या करते थे? सत्संग। और देखिए क्या जपते हैं? नारायण नारायण क्या जपते हैं? देवर्षि नाथ क्या जपते हैं? नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन नाम जपते हैं नारायण। उड़ते हैं हर लोक में, जिस लोक में जाना जाते हैं, लेकिन नारायण नारायण का जाप करते हुए जाते हैं। अभी सुने थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। मतलब सत्संग में आते हैं तब सुनते हैं ना। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनाई तक ध्यान है, जय हरि कथा में करहे रति तिनके ये पसंद। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। जैसे लोग सत्संग बैठे हुए हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस गोरखपुर में सत्संग कर रहे थे। गीता कुटीर में सत्संग कर रहे थे, बहुत श्रोता सब बैठे हुए थे। श्री सदगुरु बहुत श्रोता सब बैठे हुए थे सत्संग में। प्रसंग क्या था? देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि का प्रसंग था। एकाएक मन में उत्पन्न हो गया है। देवर्षि नारद तो चिरंजीवी हैं,
अंगिरा ऋषि भी महान संत हैं, संत सदगुरु हैं। प्रश्न तो पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता। मन में अगर उनका दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा होगा। मन में विचार करते हैं, सत्संग समाप्त हो गया। हनुमान प्रसाद पोद्दार रात में सोए थे, स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न में उनके सामने देवर्षि नारद भगवान अंगिरा ऋषि आए स्वप्न में, और स्वप्न में हनुमान प्रसाद पोद्दार देवर्षि नारद को देख रहे हैं, अंगिरा ऋषि को देख रहे हैं। उसी समय देवर्षि नारद कहते हैं, आप जो सत्संग में पाठ कर रहे थे, देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि का प्रसंग जो था, मैं भी सत्संग में था। सदगुरु, यह मत समझिए कि यहाँ जीवन मुक्त महापुरुष नहीं है। यहाँ भी जीवन मुक्त महापुरुष सत्संग बैठे हुए, हनुमान जी भी सत्संग आते हैं। कब मैं सत्संग बैठा हुआ था, आप मन में किए कहे कि अंगिरा ऋषि का दर्शन होता, देवर्षि नारद का दर्शन होता, बहुत अच्छा होता। मैं सामने था, आपके मन के बात को मैं जान गया। आप तो मन में विचार कर रहे थे, मैं मन की बात में जान गया। कल दिन के 3 बजे आ रहा हूँ। श्री सदगुरु, आज सत्संग क्या जो शुरू हुआ, वाले से भजन चल रहा था। 3:15 के एक प्रवचन से हुआ। श्री सदगुरु महाराज कहते, कल मैं दिन के 3 बजे आ रहा हूँ। हम और अंगिरा ऋषि दोनों आ रहा हूँ। नींद टूट गया। गीता कुटीर को गाय के गोबर से निब्बाए, निब्बा करके श्री सदगुरु निब्बा करके बिछावन बिछा दिए, 3 कुर्सी लगा दिए। गेट जो है ना, गेट प्रवेश द्वार, उधर अपना ध्यान लगा। एक कुर्सी पर अपने बैठे हुए हैं और 2 कुर्सी खाली है। उसी समय देखते हैं सफेद वस्त्र में 2 महापुरुष आ रहे हैं। जैसे प्रवेश करते हैं, हनुमान प्रसाद उठ करके खड़े हो गए, समझ गए ये देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि है। आए, हनुमान प्रसाद पोद्दार उनको प्रणाम करते हैं, बैठाए, बातचीत कर रहे हैं। बातचीत कर रहे तो बातचीत के दरमियान में कहते हैं, कल सत्संग में हम भी आए थे, लेकिन आपके मन में जो हुआ दर्शन होना चाहिए, आज हम आए हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार से हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं, आपके हाथ में तो बीना नहीं देखता हूँ, बीना कहीं देखता हूँ तो बीना हाथ में है, बलकर वेश में, संन्यास वेश में है। अगर उस रूप में आते हाथ में बीना रहता तो पहचानने में विलंब नहीं होता। आप इन दोनों में से कौन है? कौन हनुमान, कौन है आप? देवर्षि नारद, कौन अंगिरा ऋषि? का पहचान नहीं आ रही है। उसी समय देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि प्रकट हो गए। देवर्षि नारद बिना लेकर के प्रकट हो गए, और उसी समय हनुमान प्रसाद पोद्दार दोनों संत सदगुरु के चरण में लिपट गए। इसलिए हम लोग जहां श्रद्धा से सत्संग सुनेंगे ना, महापुरुष देवी देवता आते हैं, देवी देवता। मेरे गांव में सत्संग हो रहा था, श्री सदगुरु मेरे घर पर आज जो पुण्यतिथि है, श्री सदगुरु पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। पुण्यतिथि बिंदश्री बाबू के, श्री सदगुरु
कोई बरखी कहते तो कोई पुण्यतिथि कहते, सब लोग पुण्यतिथि कहते, सब लोग पुण्य स्मृति करते। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होना सही। सब लोग हम अपने बाबूजी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे थे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को बाबूजी का शरीर छूटा था। पुण्यतिथि के अवसर पर हम सत्संग करवा रहे थे। त्रयोदशी को किए, तो त्रयोदशी का अपराह्न किए, चतुर्दशी को प्रातः काल सत्संग कर रहे थे। अब गुरु महाराज का संस्मरण हम सुना रहे थे, गुरु महाराज का संस्मरण हम सुना रहे थे। उसी समय एक सत्संग उठ करके खड़े हो गए और क्या कहते हैं, देखियो गौची सत्संग मंदिर में जे गुरु महाराज के तस्वीर छे, गुरु महाराज जी गौची सत्संग मंदिर में छे और उनका हाथ में चढ़का लाठी से गुरु महाराज जी खड़ा छे। प्रकट हो गए, दर्शन दिए, साक्षात सदगुरु दर्शन दिए। सदगुरु महाराज गौची सत्संग मंदिर, जो सत्संग मंदिर में गुरु महाराज से उनका हाथ में जो चरखा लाठी से, वह लाठी जाके हुए खड़ा है। सदगुरु महाराज उनको दर्शन दिए। संत कबीर कहते, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है मंदिर नाम है मस्जिद, ना कावे कैलाश में, खोज हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। इनको कभी तस्वीर मत समझिए, इनको कभी, इनको साक्षात समझिए कि सदगुरु कुर्सी पर, सिंहासन पर गुरुदेव विराजमान है, साक्षात समझिए। मेरे गांव की घटना है। श्री सदगुरु महाराज की जा रहे थे सत्संग मंदिर में सत्संग करने के लिए। एक फड़ौत का युवक हमसे कहते, बाबा हम तो गुरु महाराज को नहीं देखे थे, गुरु महाराज किस रूप के थे। रास्ते में जा रहे हैं, उनको हम बताते हुए जा रहे हैं, गुरुदेव का बखान करते हुए जा रहे हैं। मंदिर प्रवेश करते पांव धोते हैं, जो उसके बाद गुरुदेव के पावन विग्रह को प्रणाम किए, स्तुति शुरू किए, गुरु विनती किए, उसके बाद ध्यान किए, रामायण जी का पाठ किए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि बालकंठ से, बंदो गुरुपद पदम परागाया पाठ, रामायण रामचरितमानस का पाठ सुनाए। रास्ते में जब उनको हम कुछ बताए थे, गुरुदेव के बारे में जो बताए थे, गुरुदेव का हाथ बड़ा बड़ा, कान बड़ा बड़ा, लीलार हमेशा चमकते रहता था, हमेशा अच्छा लगता है कि प्रकाश फैल रहा है। गुरुदेव का कभी कभी पांव फूल जाता था, गुरुदेव लाल मोजा पहनते थे, काला चश्मा पहनते थे, कभी उजलाल पहनते थे, बताते हम जा रहे हैं। मंदिर गए, स्तुति प्रार्थना किए। महर्षि नहीं के दिनचर्या उपदेश जो है, जो पूजपाठ गुरु से भगत वाले के, पूज्य गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय, वाकई संक्षिप्त परिचय पढ़ देता हूं, पूरा हो जाएगा। ये क्या होगा? पूरा हो जाएगा। हम दिनचर्या उपदेश को पढ़ करके सुना रहे हैं। वो लोग का युवक जो मेरे पास बैठे रहते, कहते, बाबा हे देखियो गुरु महाराज बैठा है, हे देखियो कुर्सी पर बैठा है, हे देखियो, हे देखियो चल रहे तो, हे देखियो, हे देखियो, हे देखियो। उनको दर्शन दिए, उनको दर्शन दिए। मतलब जो सच्चे हृदय से गुरुदेव को पुकारेंगे ना, गुरुदेव उनके सामने प्रकट हो जाएंगे।
सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। एक आदमी एक माँ थी, अपने पुत्र पतों के साथ कहीं जा रहे थे। बेटा पुतों तो ट्रेन पर गाड़ी पर चढ़ गए। अब बूढ़ी माँ नहीं चढ़ पाए। बूढ़ी माँ के पास हाथ में क्या गया थी, गाड़ी खुल गई। वो माँ कहती है, हे हो मैं ही बाबा, गाड़ी रोको न। हे हो मैं ही बाबा, गाड़ी रोको न। हे हो मैं ही बाबा, गाड़ी रोको। माँ सावधान से पुकार रहे थे। एक सज्जन आके उनके हाथ से ब्याह के लेते, उन माँ को पकड़ करके उठाए। जहाँ पुत्र पतो बैठी थी वहां बैठा दिए और गुरु वहां से चल पड़े। महाराज की जय। साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म करी ले। ब्रह्मसंत बाबा देवी साहब की वाणी सच्चा शिशुआ है। जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं वे सच्चा शिष्य होते हैं। सतगुरु खाटू ने विपतिया गुणमा नहीं है विसर रहना। सच्ची घटना को जानते होंगे। इंदौर की घटना, इंदौर की श्री सदगुरु महाराज की जय। इंदौर की घटना है। इंदौर की लड़की की शादी हुई अरजपुर भिट्ठा, अरजपुर 84 पूर्व अरजपुर है। जब शादी जब वो ससुराल आए, इनके पूरे परिवार पति सत्संगी, सास ससुर सब सत्संगी। हर घर में गुरुदेव का पावन विग्रह लगा, तस्वीर लगा हुआ हर घर में। और लड़की अपने पतिदेव से कहने लगी, देखिए सब में लिखा हुआ है, संत सदगुरु महर्षि में ही परमाजी महाराज, पूरे घर में तो यही फोटो है, किनका तस्वीर है? उनके पतिदेव कहते हैं मेरे गुरुदेव हैं, मेरे आराध्य देव हैं, मेरे संत सदगुरु हैं। उनके पतिदेव उनके बारे में बता रहे हैं। उनके बाद उनके सास ससुर भी आए। पति अपने पत्नी को समझा रहे हैं कि गुरुदेव ऐसे रक्षा करते हैं, वैसे रक्षा करते हैं। तन मन आत्म रक्षक है, गुरु गुरहित नाम एक लेव है। सास ससुर भी समझाने लगे, बेटी अगर विपत्ति में कोई मददगार अगर नहीं होता तो सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। गुरुदेव ने कहा ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए। खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी, लेकिन कर कीजिए तो 60-70 साल पहले के जीवन को देखिए, कितना दुख में जीवन था। क्या खाते थे? मकई का भुज्जा न, बड़का बड़का मकई, बजरा का न आटा, बजरा। श्री सदगुरु कोटा में मिलता था उस समय को देखिए, अभी समय को देखिए क्या मिलता है। श्री सदगुरु हर आदमी धन 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 है, किसी को अन्न की कमी नहीं है। और ऊपर से सरकार भी जब अपने हारी रहना, भात पड़ोसियों पकड़ लो हाथ में। अभी हर किसान संपन्न है, सरकार भी क्या करते, पूरे दे रहे हैं, जिनको दे रहे हैं ना, देखने का अभाव नहीं है तो भरपूर कर रहे। श्री सदगुरु देनहार कोई और है, देख रहा दिन गए, लोग भरम हम पर करे ताते नीचो नहीं। पहले दीपावली में जाते थे प्रणाम करने के, श्री सदगुरु बड़ी माँ सब थी, खाए ले खाए ले खाए ले, तो तंग करते थे तो खा लेते थे।
और सुबह में फिर जाते थे, कोई भी कुछ के खाए। माँ तो आके कहती मैं रात के लिए प्रणाम करके खाए लगे, दिन के लिए तो काम करके खा ले। सदगुरु, इसका मतलब अपने हानि रहल भात तक पड़ोसियों पकड़ो। अपने घर में सब व्यवस्था था, बड़ी माँ थी, बच्चा है तो खिला देती थी, और बाद में तो सबका वही व्यवस्था है। फिकर सबको खा गया, फिकर सबका तीर, अब फिकर को फाका करे ताका नाम फकी। तो कब टुक्का फक्का तो हर घर में, तो क्या पूछेंगे। उसी समय उनके सास ससुर आते हैं, कहते हैं बेटे विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं होता तो सामर्थ्यवान स्वरूप करते, ये रक्षा करते हैं, ये रक्षा करते हैं। जब वो नैहर जाने लगी ना, श्री सदगुरु नैहर जब जाने लगे, उनके सास ससुर पति गुरुदेव का पावन विग्रह दिए, रावली दिए, कुछ शांति संदेश दिया, आदि आदि ग्रंथ दिए। और सास ससुर ने कहा बेटे जिस कमरा में तुम आराम करोगे उसी कमरा में पावन विग्रह को तस्वीर को लगा देना। सोने के समय जब जाओगी तो प्रणाम करके सोना है, तो जब जगेगी तो प्रणाम करके, जब जगने के बाद प्रणाम करें गुरुदेव को, तब बाहर निकलना है। उनका दिनचर्या बन गया श्री सदगुरु, उनका दिनचर्या बन गया प्रत्येक दिन। श्री सदगुरु संजोग से दिन की बात है, अभी बता दो श्री सदगुरु संजोग से दिन की बात है, उनके पेट में दर्द हो गई। लड़की जो थी श्री सदगुरु, लड़की के पेट में दर्द हो गई। रात्रि का 12 बज गया, अपने माँ को माँ बाबूजी बाबूजी, माँ बाबूजी बाबूजी वो पुकार रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं। रात्रि का 12 बज गया, अंधेरी रात है, मूसलाधार बारिश हो रही है। माँ बाबूजी पुकारती रह गए, कोई उनके पुकार को नहीं सुने। श्री सदगुरु तब एकाएक उनके मन में आया कि मेरे पतिदेव कह रहे थे, मेरे सास ससुर कहते थे कि विपत्ति में कोई मददगार नहीं करते हैं, सदगुरु रक्षा करते हैं। उसी समय गुरुदेव के तस्वीर को देख करके रोने लगी। मेरे पतिदेव कहा करते थे, मेरे सास ससुर कहा करते थे, विपत्ति में कोई मददगार नहीं, आप रक्षा करते हैं। माँ तो सुनती नहीं, पिताजी तो सुनते नहीं है, पति तो मेरे बहुत दूर है, सास ससुर तो बहुत दूर है। विपत्ति में आप मदद करते हैं तो हमारी मदद आप कब करेंगे। पेट मौसा दर्द है, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, झूठी दुनिया, झूठी बातें, झूठी प्रीति, झूठी रातें, झूठा है संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। जब आप रक्षा करते तो हमारी रक्षा आप कब करोगे। हृदय से व्याकुल होकर के उस सदगुरु को पुकार रहे थे। जिस तरह ऊपर से फरिश्ता आता है उसी तरह तस्वीर से चरखा लाठी लेकर के गुरुदेव सामने प्रकट हो गए। इंदौर की घटना है। और उनके सामने जाकर के बेटे कहाँ दर्द हो रहा है। वो तो व्याकुल थी, ऐसे हाथ करती है, पेट पर हाथ रखती है। अब गुरुदेव चरखा लाठी को घुमा दिए से, घुमाते 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 गहरी नींद में सो गई।
गहरी नींद में सो गई, भारा सोई। और दिन का जब 11 बज गया, उनके माता पिता किवाड़ खोल, बेटी किवाड़ खोलो, बेटी किवाड़ खोलो। बेटी तो गहरी नींद में, श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत पुकारे, बेटी किवाड़ खोलो, तब वो खोलती हैं। तो गुरुदेव को प्रणाम करके अपनी माँ को प्रणाम किया। कार्यक्रम देर तक क्यों सोई? सब घटना बताए, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, आपको पुकारे, पिताजी भी नहीं आए। तब गुरुदेव को मैंने कहा, मैं जीवन के पहला सीढ़ी पर अपना पाँव रखी हूँ, आप रक्षा करते तो हमारी रक्षा कब करोगे? गुरुदेव फरिश्ता बनकर गाए, अब पेट पर छड़ी घुमाए, छू मंत्र के तरह मेरा दर्द दूर हो गया, दर्द दूर हो गया। तब अपने पति को फोन करते, सास ससुर को फोन करते हैं। इतने बड़े दयालु होते हैं सदगुरु, भजमन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला, जम के चाल को भी काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बड़ा न को, कर्ता करे न कर सके गुरु करे ते हो। रामकृष्ण सो को बड़ो तीन हो तो गुरु किन, तीन लोग के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। एक लड़का गया सत्संग में, बाबा के चरण लिपट गए। बाबा कहते, बराबर तुम सत्संग आते सो क्या बात है श्री सदगुरु, बराबर तुम सत्संग आते हो और कोई काम धाम तुमको नहीं है। वो बालक रोने लगे, श्री सदगुरु महाराज। वो बालक रोने लगे। कहा, बाबा मैं अपने घर में सोया हुआ था, मैं अपने घर में सोया हुआ था, बहुत बदमाश आए, हमको पकड़ करके घींच करके चल दिए, सुनसान जगह में ले गए। बदमाश का इसका हत्या करना है, इनको गोली पर गोली मारो। सही सदगुरु, दौड़ा दौड़ा करके मारो, गोली मारो, इनको गोली मारो, दौड़ा दौड़ा करके। उनको दौड़ाते दौड़ने लगा, और दौड़ने लगा तो दुर्मार्ग का सुमरण कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। उधर से गोली, इधर से गोली, बीच में लड़का भाग रहा है, उधर से गोली, इधर से गोली, ठाए ठाए का आवाज हो रहा है। श्री सदगुरु, लड़का दौड़ते हुए अपने घर पहुंच गए। किवाड़ खुला हुआ था। माँ अपने आंचल को गुरुदेव के तस्वीर के सामने फैला करके, गुरु महाराज हमारा बेटा वापस कर दिया। श्री सदगुरु, गुरु महाराज हमारा बेटा वापस कर दिया। आंचल फैला करके माँ बिलख बिलख करके रो रही है। उसी समय दौड़ते हुए बालक माँ के आंचल में गिर गया। श्री सदगुरु, माँ के आंचल में गिरता है गुरुदेव का पावन तस्वीर, सिंहासन पर गुरुदेव का पावन विग्रह लगा हुआ है। माँ के आंचल में गिरता, माँ ऐसे परिया परिया करके अपने गोद में बैठा लेती है। कहा, बेटा, कहा बदमाश मेरे पीछे कर रहे हैं। माँ, बदमाश वापस चला गया। फिर सदगुरु, तो वो लड़का सब बात कहते, बदमाश ने कहा मारो, इधर से ठाए उधर से ठाए। मैं दौड़ते हुए आया, माँ मैं बच गया। सही सदगुरु, माँ कहती है मेरा आंचल, मैं अपने आंचल को खोल करके सदगुरु के चरण में रखी कि विवेक देना, मेरे आंचल को भर दो गुरु रे, मेरे आंचल को भर दो, मेरा बेटा वापस कर दीजिए गुरुदेव, मेरे बेटा को वापस कर दीजिए। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु, गुरु सतगुरु सहित नहीं कोई, निष्ठुर करिए से रहे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु एक नाम में कह ले रहे। तो वो बालक कहते हैं, बाबा से कहते, बाबा हमारे जीवन से सदगुरु महाराज की कृपा सच है। हर श्वास जैसे गुरु महाराज की कृपा से चल रही, गुरु महाराज की कृपा से
सत्संग नहीं करवे तो की करवे श्री सदगुरु। इसलिए सत्संग लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। सच्ची घटना है। दो सत्संगी जा रहे थे उदा किशोर में सत्संग करने के लिए, और दोनों साइकिल को एक साइकिल पर जा रहे थे। ये दोनों को सत्संग का लसंग लगा, सत्संग बजा रहे हैं। उधर किस्मत मार्केट जब जाते हैं, उधर से ट्रैक्टर आता, ट्रैक्टर। दोनों लड़का साइकिल पर से गिरता है, और गिरता है तो ट्रैक्टर आगे आता है, कुछ चक्का पीछे आगे है, बड़ा बड़ा ट्रेलर में जो इंजन में लगा रहा, दो चक्का ट्रेलर में लगा। दोनों लड़का गिरा तो दोनों लड़का चक्का के भीतर, ट्रक के भीतर चल, ट्रैक्टर के भीतर चला गया। लगा के एकदम उसको गाड़ दिए, मतलब ट्रैक्टर वहीं रुक गया। तूफान से ट्रैक्टर जा रहा था, कुचलता की बचने के लिए देता, कुचलने के लिए निकला था, लेकिन उस समय उनका बाल बाका नहीं हुआ, भीतर से दोनों निकल गए और साइकिल पर चढ़ करके सत्संग में चले गए। श्री सदगुरु ऐसे सामर्थ हमारे सदगुरु गुरुदेव की बाणी जो घर द्वार छोड़ करके सत्संग में चला जाता है, उसके घर का रखवाली मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के भी तो है। गुरु सब कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत गुरु सम नहीं दूजा, मैं को आम नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा है। सत्संग में लग जाइए, सत्संग में लग जाइए। एक सत्संगी था, पुरिया की घटना। सही सदगुरु 4 दिसंबर को प्रातः कालीन सत्संग करके पूर्णिमा के अवसर पर एक जगह से निकले। प्रातः कालीन सत्संग मास का सत्संग था, एक जगह सत्संग करके निकले। वहां से करके निकले अपराह्न कालीन सत्संग ध्रुव उद्यान से उत्तर था। अब उनको वहां से आना था। सुबह में 5 का सुबह का सत्संग तेलिया के आसपास की महत्व टोली में वो आ रहे थे। बस का पता लगाने के, बस से जाएंगे था 10 रातों तक पहुंचेंगे तो सुबह उनका सत्संग कर देंगे। नाम का सुमरण करते हुए जा रहे थे। बस को पता लगाने की बस कै बजे मिलेगी, शाम में कब तक। जैसे ही उधर से पूर्व से पश्चिम को जाते हैं, पूर्णिया बस स्टेशन में तुरंत तीव्र गति से मोटरसाइकिल आ रहा था। अब उनको हुआ कि कहाँ इधर जाके उधर जाके बीच में खड़े हो गए। मोटरसाइकिल आकर के ठोकर मार दिया है। ये इस जगह मारा ठोकर, इस जगह ठोकर मारा। घटना घटना चाहिए ना। लगा कि मोटरसाइकिल का चक्का जो है ना घूर गया, लगा घूर गया तो उस पर वह बैठ गया। श्री सदगुरु कौन बैठा? जिनके रक्षक केशव सदगुरु हैं वो बैठ गए। इतने दयालु होते असामर्थ हमारे सदगुरु, इसलिए सत्संग कराइए, सत्संग गच लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। भगवान सतगुरु दयाल काटे जम जाला, जम के जाल को ही काटने वाले सामर्थवान सदगुरु हैं। आप लोग जानते हो झाड़ी घाट श्री सदगुरु एक सत्संगी था, गुरुदेव के समर्पित सत्संगी। पुराने जमाने में वो ट्रैक्टर खरीदे, ट्रैक्टर। उसमें कितना था श्री सदगुरु?
उसमें 18 फारी था, 18 फारी। अब उनको जब खेत जोतते थे दूर दूर से लोग आते देखने के लिए। क्या कहते हैं, 18 हलवा जो जोते छे ने, 18 जो हलवा जोते छे, एगो जोते छे श्री सदगुरु। 18 हलवा के काम एकेगो करे छे। चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी, भीड़ चारों तरफ देखते थे, लोग देखने के लिए आते थे। ड्राइवर रखे थे जोतने के लिए, और उनका मालिक जो जमीन जो मालिक था, उनका पुत्र, उनके मन में हुआ, श्री सदगुरु, उनके मन में हुआ कि हमको भी सीखना चाहिए। वो भी चलाने लगे, चलाने में उनको मन लग गया। एक दिन की बात है, टेलर को खोल करके इंजन को लेकर के जा रहे थे। नहर के किनारे जैसे आते, नहर के किनारे सड़क होकर के आ रहे थे। एकाएक वो जो है इंजन जो उलट गया। इंजन जब उलट गया तो इंजन का जो है स्टीयरिंग हैंडल जो है उनके छाती पर है। अब कोई मददगार नहीं, श्री सदगुरु, अब कोई मददगार नहीं। बच्चा समझ गए कब हम हमारी मृत्यु हो जाएगी, अब हम नहीं बचेंगे। सुनसान जगह था, कोई था भी नहीं। कुछ बच्चा सब आ गए, बच्चा सब देखते इसके अंदर में है एक वृद्ध बाबा है। श्री सदगुरु कहते तुम लोग भी उठाओ, और वृद्ध बाबा का छड़ी से लगा करके खड़ा कर, छड़ी से खड़ा हो गया। कौन थे? सामर्थवान सदगुरु थे, सामर्थवान सदगुरु थे। झाड़ी घाट की घटना है, अभी भी लड़का स्वस्थ है। श्री सदगुरु महाराज गुरु सतगुरु समहित नहीं को निष्दिन करिए सेव है, तन मनातम रक्षक है गुरु। गुरु हित नामिक लेव है, माता होते है बड़ी छोड़ कर लेता है, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते है बड़ी कृपाधार है। गुरु सब नाहि सहाय है, तन मनातम पद पर बारी है, गुरु हित पर तर नाई है। निर्दिन चरण चरण में रहिए और न आन उपाय है। जाओ गुरु कृपा तभी विचारे मिटे कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। चपत रहिए नहीं कर जोड़ी, गुरु चरणन धरि चित्त है। प्रोफेसर बाबा देवी साहब की माने सच्चा शिशुआ है जो गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करते हैं। पूर्णिया की सच्ची घटना है। श्री सदगुरु महाराज एक बहन सत्संगिनी है, उनका पुत्र बीमार पड़ गया, पेट में दर्द, छाती में लहर। डॉक्टर साहब को पूर्णिया में दिखलाए तो दवाई दे रहे, रोग दूर होना चाहिए। डॉक्टर साहब को पते नहीं चल रहा है कि बीमारी कौन सा है। दर्द का दवाई छोड़े, दर्द आराम नहीं। लहर का दवाई छोड़ते, लहर आराम नहीं। अंत में डॉक्टर साहब कहते इनको बाहर ले जाइए। वो बहन अपने गुरुदेव की तस्वीर के सामने टंगा हुआ तस्वीर था, ऐसे हाथ जोड़ करके ब्लड करके रोकर कहने लगी, गुरु महाराज हमारे बेटा यहाँ वापस कर दियो, हमारे बेटा का ठीक कर दियो, हमारे बेटा को वापस कर दियो। गुरु महाराज बिलख करके रो रही है। उसी समय गुरुदेव उनके सामने प्रकट हो गए, उनके सामने प्रकट हो गए। वो बिलख करके रो रहे थे। और गुरु महाराज कहते उठा, और उठा जैसे कहते तो सामने देखते हैं तो गुरु महाराज छवि लेकर के खड़े हैं। उठा, स्तुति करा, उठ कर गुरुदेव को प्रणाम किए।
गुरुदेव कहता स्तुति कर, दौड़ करके गए पदावली रानी कते जाए छो, खुद जैसे पदावली कर देख कर स्तुति करवे। महाराज कहते स्तुति याद नहीं छो, नहीं हुजूर नहीं छे याद। पूज्य गुरुदेव कहते आए जे न पदावली देख कर स्तुति क्या ले, काल से मुझवानी याद रहता, काल से मुझवानी याद रहता। गुरुदेव कुर्सी पर गुरुदेव बैठे हुए हैं, वो बहन स्तुति किए और गुरुदेव भी स्तुति करें, सब क्षेत्र से अपरा पर और अक्षर पार में सब स्तुति किए। स्तुति करने के बाद गुरुदेव के भजन गाओ, भजन गवाए। गुरुदेव कहते आरती कर, आरती करवाए। जैसे कहते श्री सदगुरु महाराज की जय, कहते हम लोग कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। उसी समय पूज्य गुरुदेव कहते हैं तोहर बेटा ठीक भए गला, आप जाए छियो हम। श्री सदगुरु महाराज की का लाठी लेकर के खड़े थे, तस्वीर में समा गए, तस्वीर में समा गए। पूर्णिया की सच्ची घटना है। वो बहन बिलख बिलख करके रो करके घटना बताती है। इनको कभी तस्वीर में समझिए, गुरु ही तो है, गुरु की तो है, गुरु ही जीव के लिए तो है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत के सम नहीं दूजा। मैं को आऊं नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। बिंदेश्वरी बाबू कहाँ लिए थे भजन में? टकुना में, टकुना कहते हैं श्री सदगुरु, टकुना हम लिए थे भजन में, टकुना हम लिए थे। हाँ सुखदेव और है कि सब है कि सब बहुत माता जी सब है, सब है श्री सदगुरु टकुना में लिए थे। इतने समर्पित होकर के सत्संग को मेहनत के रहते थे जी। हाँ है बेटी श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु यहाँ के बहुत सत्संगी थे, सत्संग में बहुत सत्संगी थे। श्री सदगुरु पूज्य गुरुदेव की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बात की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। खजूरी नेपाल की घटना, खजूरी नेपाल में आप लोग जानते होंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। खजूरी नेपाल में एक लड़की थी, अपने माता पिता से तंग करके हमको बाबूजी माँ हमरा भर दीक्षा दिला दियो, दीक्षा दिला दी। माता पिता सत्संगी थे, अपने बेटी को भी दिला दिया। और बहुत आदमी का नए नए दिल पति कहने तो कहना मुश्किल था। श्री सदगुरु बहुत जगह से न, अरे अपने सुपत्री को नाम दान दिला दीजिए, तब न दूसरे घर को सजाएगी, दूसरे को भी बना देंगे। छोड़ेंगे शराबी है मांसाहारी तो छोड़ दो ना, वो तो कहते हैं जने जने पे साकट ना जने जीव से ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जाए कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहि के धोख में। माता जन्म देना चाहती तो साकट को मत दे, जन्म देने से नहीं बनता है तो पुत्र से भला मदार, बेटा से बेटी को जन्म दे। पुत्र से भला मदार फिरे जाए कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहि के दोख में। श्री सदगुरु महाराज की जय। वो भजन भेद लिए, जहाँ जहाँ सत्संग होता था माता पिता के साथ बैठकर को सत्संग करते थे। बहुत लोग के इनको भजन भेद नहीं दिलाना चाहिए, लेकिन वो लड़की ध्यान भजन कर रही, बढ़िया अच्छा ढंग से ध्यान भजन कर रहे।
श्री सदगुरु महाराज की जय। समय आया, शादी हुई। नेपाल में तो बहुत आदमी मांसाहारी ने है, बहुत मांसाहारी, बहुत सारा सब। श्री सदगुरु पति मिल गया मांसाहारी। पति क्या मिल गया? मांसाहारी। अब वो लड़की अपने पतिदेव से कहने लगी, हाँ मछली मांस नहीं खाओ। भजन भेद ला लिया, दीक्षा ला लिया, स्तुति प्रार्थना करती है। पति कहते ठीक है, लेवे 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 आज काल के करती अवसर दासी छाल। आज काल करते करते अवसर हाथ से निकल गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। मछली मांस नहीं खा, अच्छा नहीं खाए तो मछली मांस छोड़ दिए, लेकिन भजन भेद लेने के लिए टाल मटोल किए, टाल मटोल किए। सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना ने, इसकी हर चिंता कर सभी परदेश की पंक्ति को नाक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। चल रहा है दिन जरूरी धमल क्या धन है ध्यान का। आंख मुंदो कुछ न तेरा तन हुआ बिन काम का। न तनिक पुतली बनी है हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन दाम का। कौड़ी कौड़ी जोता होगा करोड़ों संघ का। वह भी गाड़ा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम बिन सब जोड़ दुनिया जोड़ तुम बिन नाम का। धोनी के गर्भ में गधा मल सो शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का। दास सुमरन ने कहा प्रमाण देख वेद का। श्री सदगुरु महाराज की जय। संजोग से उनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु हो गई। ससुराल आई थी, पति की मृत्यु हो गई। बिलख बिलख करके रो रही है। और समाज के लोग कहते बेटी चलो अपने पति का अग्निदान कर दो। वो हमेशा कहती थी नहीं, हमारे पति का हमारे गुरु महाराज मरे नहीं देते। समाज के लोग कहते हैं कि बेटी तुम्हारे पति संसार से चल बसे, अर्थी पर रखते हैं। जब रस्सी से कसने लगे ना, वो दौड़ करके रस्सी को खींच लेती थी। नहीं नहीं इनका नहीं बांधियो, बड़ा कष्ट है, नहीं बांधियो। लोग समझाते थे बेटी तुम्हारे पतिदेव संसार से चल बसे हैं, चलो अपने पति को अग्निदान कर दो। वो कहती थी नहीं नहीं हमारे पतिदेव का हमारे गुरु महाराज मरे में नहीं देते। अंत में अर्थी को उठा करके श्मशान घाट को चलते हैं और उनके हाथ में आग दे करके लेकर के पीछे पीछे वो हमेशा कहते रोकियो ने कते ले जाए छिए, बड़ा कष्ट भए रहल छै। अंत में चलेगा श्मशान घाट। चिता रचे श्री सदगुरु महाराज। चिता रच करके उस पर लकड़ी लाद दिए। तब जो ससुर के रिश्ते में रहते लगते बेटी अपने पति को अग्निदान कर दो, तो हमेशा नहीं हमर पति के हमर गुरु महाराज मरे ले नहीं देते। हमेशा अग्निदान नहीं दे रही है। उसी समय श्री सदगुरु उनके पतिदेव कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। क्या कहते हैं? चिता पर लाश था, कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत तो भाग गए, सब मिलकर के लकड़ी हटाए। तब वो कहते हैं हमारा जम पकड़ के लाग ले, दो जम पकड़ के लाके चले गए, दो पकड़ के लाग ले जमराज के पास। जमराज हमरा से हिसाब पूछे, जीवन में क्या सब किया, सब हमरा से पूछ रहे, सब हम बता रहे।
अंत में जमराज हमरा डांटते हो कहते जमदूत उठो, इसको पकड़ो तो कुम्भी पाक नरक में गिराओ। तखनी हमरा मुंह से निकल बचाओ हे गुरु महाराज, बचाओ हे गुरु महाराज, महाराज बचाओ हो गुरु महाराज, बचाओ हो गुरु महाराज। जमराज के अदालत में गुरु महाराज चढ़का लाठी लेकर खड़ा भए गेले। जमदूत उठा के हमरा कुम्भी पाक नरक में पटके वाला रहे, गुरु महाराज का छड़ी मार के, अरे जमराज इनको छोड़ दीजिए, मेरे शिष्या का पति है। जमराज नहीं छोड़, जमदूत नहीं छोड़, एक छड़ी मार के जमदूत पट हमरा छोड़ करके हम गुरु महाराज के चरण लिपट गए। गुरु महाराज हमारा इस शरीर में प्रवेश करके हे देखियो गुरु महाराज खड़ा चाहिए, देखियो हे देखियो गुरु महाराज खड़ा चाहिए, देखियो गुरु महाराज खड़ा छो। तो गुरुदेव का दर्शन किए, गुरुदेव उनको दर्शन दे। सावित्री अपने पति को जमराज से छीन लिए थे ना, और गुरु महाराज की बेटी जमराज से छीन लिए। गुरु के सहारे से अपने पति को जमाने से यहाँ वापस करवा दिए। कभी इनको तस्वीर मत समझिए। तब क्या कहते, अपना घर में टहका लाठी ला गुरु महाराज बरंडा में भीतर में से वह टहका लाठी लेकर गुरु महाराज वहाँ प्रकट भाग ले। हम जमदूत को मार कर लाभ लगे, चलो हमारा भजन भेद दिला दिया श्री सदगुरु, हमारा भजन भेद दिलाए, तब भजन भेद लिए। दीक्षा लेकर के पति पत्नी मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के अपने जीवन को सफल सार्थक कर दिए। आप लोग जानते होंगे सच्ची घटना रेशम लाल दास जी, जानते होंगे श्री सदगुरु कहाँ के रहने वाले थे? रेशम लाल दास जी, रेशम लाल दास जी भी नेपाली के रहने वाले थे। रेशम लाल दास जी का शरीर छूट गया, परिवार के गांव के लोग तमाम आए, सत्संगी थे ना, बड़ा श्रद्धालु, एक निष्ठ गुरु के भक्त थे। पूरे गांव के लोग आ गए, श्री सदगुरु महाराज, पूरे गांव के लोग आए, सब कोई जलावन लेकर के, ये लेकर के दाह संस्कार में भाग लेंगे, सब लेकर के आते हैं। लकड़ी जमा हो गया, कोई बांस को फाड़ करके बत्ती बना रहे श्री सदगुरु महाराज, और कोई मूंज का डोरी बना रहे, मूंज का डोरी बना रहे, सब कुछ जमा है श्री सदगुरु महाराज। अल्लाह से पड़ा हुआ, अब छतरी पर देंगे श्री सदगुरु महाराज, और छतरी पर देने से पहले उठ करके खड़े हो गए तो श्री सदगुरु महाराज, नेपाल की घटना है, श्री सदगुरु महाराज, महाराज की जय। उसी समय जैसे कहते श्री सदगुरु महाराज की जय, सब देखते हैं इकी भाग ली तो मर गए, उठ करके चल दिए। सब जाकर के कहाँ जा रहे हैं, कहा जल्दी से कागज पत्र लकावो, रजिस्ट्री ऑफिस गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए लिखबे हम। क्या तो हमारा जमदूत पकड़ के लाकर चल गए। जमदूत हमारा पूछे रहे, अच्छा तुम यह बताओ कि मरने के समय तू क्या सोच रहा था? वो कहते हम यहाँ सोच रहे जब सुबह हेते न 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के नाम से गुरु महाराज के नाम से हम लिखबे, तब तक तो यहाँ दोनों पकड़ के लाभ लगे, यहाँ कौन जमदूत यहाँ पकड़ के लाभ लगे। उसी समय जमराज कहते मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा? है जमदूत तो उठाओ, इसको कुंभी पाक नरक में गिराओ। जमदूत तो उठाइए मिलके, हम के लिए बचाओ हे गुरु महाराज। गुरु महाराज वहाँ प्रकट भाग गए। जमराज से कहता है जमराज ये मेरा शिष्य, मेरा शिष्य है, मेरे नाम से सत्संग मंदिर के लिए 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करेगा और सत्संग मंदिर बना करके सत्संग मंदिर का उद्घाटन मैं करूंगा और ये मंदिर में ला करके सत्संग में ध्यान नित्य करेंगे। इनको छोड़ दीजिए श्री सदगुरु महाराज। गुरु महाराज हमारा छड़ाई का लाभ लगे, कागज लकावा चलो रजिस्ट्री, तो गए सत्संग गए रजिस्ट्री ऑफिस का, परिवार के लोग कागज पत्र लेके गए और सत्संग मंदिर के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए रजिस्ट्री किए और सत्संग घर बना करके गुरु महाराज के द्वारा उद्घाटन करवाए।
रेशमलाल दास जी खाते थे अपने घर में और सोते थे सत्संग मंदिर में। ऐसे होते हैं गुरु, श्री सदगुरु महाराज। अभी सुन रहे तो न करण आधार सदगुरु गिरनावा और दुर्लभ सार सुलभ कर पावा, जोनो करे भव सागर नर समाज अस्पाय, अशोकृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाए। सच्ची घटना है। श्री सदगुरु एक टिनटंगा वस्ती मधुबन टिनटंगा, और सत्संगी का नाम है विजय कुमार मंडल, विजय मंडल जी, और सिलाई का काम करते हैं, सिलाई। एक नंबर का सत्संग, समर्पित सत्संगी। गांव में भी सत्संग मंदिर बनाए हैं, अब बना है, पहले नहीं बनाए थे। श्री सदगुरु अब बिहारीगंज सत्संग मंदिर में देख रहे थे, बिहारीगंज में उनका सिलाई मशीन है, चलता है बहुत अच्छा ढंग से। वो पड़ गए बीमार, श्री सदगुरु महाराज। वो पड़ गए बीमार, बिहारीगंज में दिखाए, पूर्णिया दिखाए, डॉक्टर का इनको ले जाइए बाहर, उनको लेके चल गए पटना। श्री सदगुरु महाराज। उनको लेके चले पटना, ले गए। गांव के सत्संगी सब उनके लिए सत्संग करवाए। एक दिन सत्संग करवाए, गुरु महाराज विजय जी का ठीक क्या दियो, बढ़िया से सत्संग करे रहे, ठीक कर दियो गुरु महाराज, सब ठीक कर दियो। उनके लिए एक दिन सत्संग किए। अब बिहारी में 3 दिन सत्संग मंदिर में सत्संग उनके लिए। जैसे वो पटना गए ना, अब डॉक्टर साहब की आंखों को जगह नहीं मिल रहा है, कहीं किसी डॉक्टर की जगह नहीं मिलता है। एक सुनसान जगह में विजय समझ गए कब हम नहीं बचेंगे। श्री सदगुरु कि डॉक्टर के यहाँ जगह नहीं मिल रहा है, डॉक्टर के पास जाएंगे तब तो इलाज होगा। एक सुनसान जगह में कहीं जगह डॉक्टर का जगह नहीं है। एक जगह बैठे हुए थे विजय और विजय पत्नी, विजय का साला, उनका पुत्र। हमको इस घटना बता रहे थे। श्री सदगुरु महाराज। बहुत दिन के बाद मिले तब वो घटना हमको बता रहे थे। बाबा हमारा मेरे का हम नहीं बचवे। श्री सदगुरु महाराज की एकाएक दूध जमदूत चले ले हमारा पास पटना में, दूध जमदूत चाहे नहीं खड़ा है, चाहे नहीं खड़ा है। हमारे लड़का किसी बाबूजी विधायक जी के निरंजन मेहता के फोन नंबर 6 डायरेक्ट निकाल के बता दिए, और देखते दूध जमदूत खड़ा है। दूध जमदूत खड़ा है तो पीछा में सदगुरु महाराज खड़ा है। श्री सदगुरु से लेकर छड़ी लेकर के गुरुदेव खड़े हैं। जमदूत क्या किए, ऐसे पासा फेंकते हैं, मेरे जीवे पर बैठ गया, और दोनों मिल करके श्री सदगुरु महाराज की दोनों मिल करके उस पासा को, रस्सी को खींचते हैं। हमारा सामना में गुरु महाराज खड़ा है, हम गुरु महाराज के नाम जप रहे थे। गुरु महाराज अब तो हम नहीं बचवे। श्री सदगुरु महाराज की अब हम नहीं बचवे। गुरु महाराज सामना में खड़ा से देख रहे गुरु महाराज के, हम गुरु के सुमरन, गुरु मंत्र के सुमरन कर रहे छे। गुरु महाराज के हम देखे छे, गुरु महाराज हमरा देखे छे। एहन ढंग से लागले हमरा खून के थक्का गिरले नीचे में, बमन भेले, खून के थक्का गिरले, भले आब हम नहीं बचबे। हम जमीन पर गिरे छिए, और गुरु महाराज की करके दोनों जमदूत का छड़ी मार के, और जहना छड़ी मार के, छड़ी जो घींच के, छड़ी मार के रसरी जो पासा जो घिंचायल गए, जीप पर से फिसल करके वो लाकर दोनों जमदूत भाग गए। हम जमीन पर जो गिरल लिए न, गुरु महाराज हमारा एक छड़ी मार, उठो नाम जपो, श्री सदगुरु उठो, गुरु मंत्र को जपो। एक छड़ी मार लके, हमें एते रहिए उछल के गिर गए है वो दूर में, और उठ के खड़ा भ गए, थर थर कर रहे छे।
और गुरु प्रदत्त मंत्र के जपै छियै, मंत्र के जपै छियै श्री सदगुरु महाराज की मंत्र के जपै छियै। दोनों जमदूत भागले और गुफा सामना में खड़ा छे। तकर बाद हमर लड़का निरंजनो को फोन करके अमुक जगह छियै, वहां से एले हमरा लाके। तब तक हम स्वस्थ भए गेलियै श्री सदगुरु महाराज तब तक हम स्वस्थ भए गेलियै। गुरुदेव अंतर्धान भए गेलै, जमदूत भाग गेलै और निरंजन बाबा विधायक जी के गाड़ी ले बैठा के हमरा डॉक्टर कन भर्ती कर देलकै। बाबा हम पूरा स्वस्थ छियै। हे देखियो रसरी जो बैठले रहे जीप पर, चारों तरफ काला दाग बनल है। थोड़े देर जो रस्सी बढ़ा, चारों तरफ बैठा काला दाग बना हुआ है। हे देखियो न गुरु महादेव छड़ी जो मार के हमरा कोरा से, हे देखियो पूरा काला पड़ छै। अभी तक चिन्ह है श्री सदगुरु महाराज अभी तक चिन्ह है, ऐसे है तो समर्थमान सदगुरु। इसलिए गुरु ही तो है, गुरु की तो है, गुरु ही जीव के मित्र है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा। नहीं को आन नहीं सुझा, फकत गुरु ही आधार। जीवन में सत्संग चाहिए। राजा कवास के किस पीढ़ी तक का राजा कहाँ था? नरक में पड़ा हुआ था। किस पीढ़ी तक का राजा? नरक में पड़ा हुआ था। जमदूत मुगदर से मार रहे थे। जब मारते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ, जमराज को दया गई। जमराज कहते तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेंगे, तुम लोग का परम कल्याण हो जाएगा। उस घर में कोई भजन भेदी नहीं थे। 2100 पीढ़ी तक का राजा खाने पीने में अमूल जीवन को बर्बाद कर देते। जमराज चीख रहे थे, जमराज का तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करवाएंगे, तुम लोग का परम कल्याण हो जाएगा। 2100 पीढ़ी तक का राजा, राजा कवास को स्वप्न कहते, कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लो, मेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि नरक में बहुत दुख होगा। नींद टूट गई। नींद टूटने के बाद राजा कवास संत सदगुरु के पास गए और उनको बुला करके अपने राजमहल में विराजमान करवाए। राजा कवास अपने से फूल तोड़ते, फूल माला बनाने के लिए फूल जो तोड़ रहे थे, उधर से पंडित जी आए। सही सदगुरु महाराज की जय। पंडित जी आए। पंडित जी कहते हैं महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, कोई तोड़ने वाला नहीं क्या? अपने से तोड़े फूल क्या कीजिएगा? राजा कवास कहते आज हम भजन भेद लेंगे, दीक्षा लेंगे और मैं राज दरबार में सत्संग आप आइएगा। पंडित जी कहते हैं राजा साहब का एक दिन सत्यनारायण भगवान का कथा कहते थे, 1 साल का अनाज मिलता था दान के रूप में। एक दिन पूजा करते थे, 1 साल बैठ करके खाते थे। और जब ये सत्संगी बन जाएंगे तो पूजा पाठ तो नहीं करेंगे, तो बराबर सत्संग करेंगे, दान तो मिलेगा नहीं। इसको बहकाना चाहिए। सदगुरु महाराज हम लोगों को भी बहकाने वाले बहुत है। नहीं ली अभी श्री सदगुरु महाराज अभी भजन भेद नहीं ली, बहुत आदमी हम कहे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। वो बिगाड़ने वाले, संभालने वाले नहीं, इसलिए अपने जीवन के बाद को संत सदगुरु के हवाले करके अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। तो भूलेगा तो झूलेगा। सही सदगुरु ऐसा उनके जीवन हुआ। सही सदगुरु राजा कवास जो इस तरह बोलते हैं ना, पंडित जी कहते नहीं लियो खरमास करे सभी। अभी खरमास मास अच्छा नहीं छे। राजा कवास को तुम तो भजन में लेंगे, क्योंकि सदगुरु आए हैं। कहा नहीं हम दीक्षा लेंगे। पंडित जी के घर अपने पंडितान को कहते अब तो बड़ा समस्या हो, क्या हुआ? राजा कवास भजन भेद लेंगे, भजन भेद लेकर कब तो बराबर सत्संग करेंगे। अब तो उनके राजदरबार में पूरा पूजा पाठ नहीं होगा, हम लोग का रोजी रोटी चलेगा नहीं। किसी तरह बहकाओ, पंडितान आई रानी को समझाने लगी,
मत लीजिए, खरमास चल रहा है। रानी कहने लगी महाराज का आदेश है भजन भेद लेने का, दीक्षा तो लूंगी। पंडितायन कहने लगे आपके भाग में लिखा हुआ दुख सुख कहाँ से होगा? सो क्या? राजा साहब भजन भेद लेंगे, आप भी लेंगे, राजा साहब बन जाएंगे सन्यासी। राजा साहब क्या बनेंगे? राजा साहब बन जाएंगे सन्यासी। राजपाट को छोड़ करके जंगल चले जाएंगे और जंगल में जाकर के तपस्या करेंगे। राजपाट को आप ही को संभालना पड़ेगा श्री सदगुरु। और दूसरा राजा चढ़ाई करके आपको बंदी बना लेंगे। अभी है राज रानी, राजा साहब दूसरे राजा जब बंदी बनेंगे ना तो दासी का काम करना पड़ेगा, नौकरानी का काम करना पड़ेगा, चौका बर्तन करना पड़ेगा। रानी का मथे ठंडा गया, रोने लगी श्री सदगुरु। जब रोने लगी अपने पति के पास आती, महाराज मत लीजिए, आई पंडिताइन वाला बात नहीं बताई श्री सदगुरु। महाराज अच्छा मच्छा मुहूर्त नहीं है, ले मत लीजिए मत लीजिए, रोने लगी। राजा कवास कहते चलो नहीं है लेंगे श्री सदगुरु। संत सदगुरु के पास के कहते हुजूर छोड़ दीजिए, हम लोग बादे मिलेंगे। का सत्संग वो छोड़ दीजिए। जैसे वापस क्या चले गए, 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में था, सांस से बैठा हुआ था, मुगदर चलने लगा। जब मुगदर चलने लगा तो चीख रहे चिल्ला, देवर्षि नारद वहां खड़े थे। देवर्षि नारद के कितना अच्छा शांत वातावरण था, तुम लोग काहे पिटाई कर रहे हो? तुम लोग क्यों हल्ला गुल्ला क्यों पीट रहे हो? तो जमदूत कहते हैं आज राजा कवास भजन भेद लेकर सत्संग कराने वाला था। जमराज ने कहा जिनके कुल खानदान में आज भजन भेद लेंगे, सत्संग होगा, अब पिटाई मत करो क्योंकि अब उनके उद्धार होने का समय है। जमराज ने कहा पीटना बंद कर, तो हम लोग पीटना बंद कर दिए थे। अब पंडित के फेर में राजा कवास संत सदगुरु को वापस भेज दिए। जमराज कहते खूब कूटो, तो कुटाई कर रहा हूँ श्री सदगुरु महाराज। सीखने चिल्लाने लगे थे। जमराज कहते कूटो, कुटाई हो रही है। देवर्षि नारद के क्यों पीट रहे हो? कितना शांत माहौल था। तो जमदूत कहते राजा कवास आज भजन भेद लेने वाले थे, सत्संग करने वाले थे, इसलिए जमराज ने कहा कि पिटाई मत करो। लेकिन विचारे बदल गया तो कहते खूब कूटो, तो हम लोग कूट रहे हैं। 2100 पीढ़ी तक का राजा देवर्षि नारद से कहते ही देवर्षि राजा कवास को समझाइए, हम लोग राज को बटोरने में जीवन को बर्बाद कर दिए, कभी कोई शुभ काम नहीं किए, कोई दान पुण्य नहीं किए, आज जिसके चलते दुर्गति भोगना पड़ रहा है। उनको जाके समझाइए। रानी को भी डांटे, पंडित को भी डांटे, पंडितायन को भी डांटे, सत्संग कराकर भजन भेद लेकर के सत्संग करवा ले, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। देवर्षि नारद आकर के समझाए, सब बात बताए। जैसे राजा कवास संत सदगुरु को बुलाते हैं, विराजमान का आसन दिए, और तब तक जब फूल तोड़ने लगे फिर उधर से पंडित आ गए। पंडित कहते आप क्या कीजिए? का भजन लेट लगिए, सत्संग होगा, खरमास चल रहा है। उसी समय राजा कवास कहता है सिपाही पकड़ो पंडित को। पंडित भागे श्री सदगुरु महाराज। उड़ते बजरते राज पंडित घर गए, पंडितायन को भेजे समझाने के लिए। रानी रोने लगी और रो करके कर महाराज मत लीजिए, राजा साहब देख रहे हैं कि रानी के बगल में पंडितायन भी है। सिपाही कहते सिपाही पंडितायन को पकड़ो, तो पंडितायन भागे श्री सदगुरु। राजा कवास अपनी रानी से कहते दीक्षा लीजिए, हमारे पूर्वज सब वंशज के लोग सब नरक में काफी दुख भोग रहे हैं। तब आकर के भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन को गया समाप्त हुआ, 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए स्वर्गलोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल है। सदगुरु महाराज की आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं,
पुण्यतिथि का अवसर पर सत्संग कर रहे हैं, उनके आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, उसके लिए सत्संग हो रहा है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता, 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। सुनने वाला का 100 पीढ़ी से, सुनने वाला का 100 पीढ़ी, जो आए हैं सबका 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। किनका? पिता का, माँ का, मौसी का, फुआ का, बहन का, सब मिला करके 100 पीढ़ी तक का उद्धार होता है। 100 ससुर साहब का उद्धार से सदगुरु महाराज अपने भी तर गए और पूर्वज को भी तार दिए। इसलिए संत कबीर ने कहा, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जो तरसे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत भर से, सबका हीरा पटक हाथ मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से किर से, सुखमनिया में मोरी नजर लागे, अगल बगल कहे दृष्टि डोले, और सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुखमनिया मोरी नजर लागे। संत कबीर साहब कहते, जमपुर सहेले राम जमपुर के सिपैया हो, चुनी चुनी पकड़े हो गमार, हाथ में हथकरिया लगावे कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए, केते केलो दाने पुणे, केते केलो भजनिया हो, केते दिहला साधु संग हो लगा, नहीं राम नाही के लिए दान पुण्य, नाही के लिए भजनिया हो, नाही के लिए साधु संग हो लगा, नहीं राम माई बाप डल के गहनवा हो, जाई बेरिया ललके उतार रखेंगे शरीर पर सब उतार लेंगे। जाई बेरिया ललके उतार, आपन आपन गेठरी समारोह बांधु सकिया है, वहाँ नहीं पहचा उधार, साहब कबीर मुख, साहब कबीर राम गौरन समदनिया हो, संतो जन ली हो न विचार, मानुष जन्म रामा बड़ा दुर्लभ हो, फिर न मनुष्य अबता। श्री सदगुरु इसलिए अवर मुनि का उद्देश्य है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागुल को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वेत जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र मार्ग की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, अपना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। फिर भगवान श्री राम कहते, कर्म धार सदगुरुदेव नावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा, जोर उतरे भव सागर नर समागस पार, सुकृत निंदक वनवती आत्म हनगति। या इसलिए अपने जीवन की बहादुर को सामर्थवान सदगुरु के हवाले कीजिए, यही लोग परलोक मंगलमय होगा। गृहपति के द्वारा जो सत्संग हो रहा है, जिस श्रद्धा प्रेम से सत्संग करवा रहे हैं, उनके मनोकामना को सदगुरु महाराज पूरा करेंगे। ये तमाम भक्त आप ही का है, इनका भी जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। ताका
डेढ़ तारीख के देवे, हाँ? 1.5 तारीख दे देवे। 1.5 तारीख हाँ। ये 1.5 तारीख है। तो जाओ नहीं जो 2 से तो जाओ ना। ये था छिटिए गेल श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।